10वीं कक्षा के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आप लोगों के लिए हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट ए में आपको पूरा हल करवाऊँगा। यहाँ पर 75 नंबर का पेपर रहेगा, आपका समय रहेगा 3 घंटे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आप पहले से ही अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी जारी रखोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंकों के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर जो भी मैं आपको ये सेट ए का हल करवाने वाला हूँ, ये 100% आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम सिलेबस को स्टार्ट करें उससे पहले, इस पेपर का हल हम स्टार्ट करें उससे पहले आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन क्रमांक पहले को हम यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। बताइए। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपका पहला है। देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। और जो दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, आप सभी इसी प्रकार से आंसर अपना बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है। तो राजस्थान की प्राकृतिक जो वनस्पति है वो कैसी है? सदाबहार वन, कटीले वन, अल्पाइन वन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों कटीले वन। कटीले वन वहाँ की क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, वो की थी उन्होंने 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन में होता है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें होगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। तो इस पांचवें वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, ये आपको आंसर में बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल सेंटर। कॉल सेंटर आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। राष्ट्रीय सभा द्वारा को फ्रांस में सामंत प्रथा का अंत किया गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सभा द्वारा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर लगाएंगे आप 4 अगस्त 1789। इसमें लगाएंगे 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामंत प्रथा का अंत किया गया। हेनरी फोर्ड से संबंधित है। तो ये है ऑटोमोबाइल। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे आप? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल। सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर करें। जो आपका दोस्त क्लास में नहीं जुड़ा है उनको आप शेयर ज़रूर करें। आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्रीलंका में भाषी बहुसंख्यक है। तो इस खालिस्तान में आएगा आपका सिंहली। इस भाषा के बहुसंख्यक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, पीटर नॉर्मन का एथलीट था, तो इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एथलीट था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर, तो विश्व का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा शोर युक्त शहर, सबसे ज़्यादा शोर होता है यहाँ पर, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हीरा कुंड। हीरा कुंड बांध आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से सत्य असत्य बताइए। पृथ्वी के 29% भाग पर जल, 71% भाग पर जल है, तो यहाँ पर पृथ्वी के 29% भाग पर जल है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे सत्य। क्वेश्चन को समझिएगा, पृथ्वी के यहाँ पर आपका ये इतना काटना है आपको, ठीक है, इतना हटा देना है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य। ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंट है इसमें, इस कारण से। चलिए अभी देखते हैं, इसको हटा देंगे। ऐसा क्वेश्चन है वो देखिएगा आप, पृथ्वी के 29 भाग पर थल और 71 भाग पर जल है, तो सत्य आप लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, सत्य। जहां हम राइट का निशान लगाएंगे वहां पर आप क्या लिखेंगे, सत्य। तारापुर परमाणु संयंत्र राजस्थान में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असत्य। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है। देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। कहाँ है बताइए, तारापुर परमाणु संयंत्र। सौर ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह अमीरों को ही ऋण देते हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल असत्य है। इसमें असत्य लिखेंगे आप। श्रीलंका 1950 को स्वतंत्र हुआ था, तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी, असत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संघवाद का विपरीत एकात्मक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ जोड़ी मिलाएंगे, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक को आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे बच्चों 1941। कार्ल मार्क्स को आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे दास कैपिटल। बेल्जियम की राजधानी, तो इसको आप मिलाएंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कपास के लिए काली मिट्टी, तो यहाँ पर काली मिट्टी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा सागर परियोजना, तो ये राजस्थान आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इस प्रकार जोड़ी मिल जाती है, 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसमें आप जो अपना सही आंसर लगाएंगे वो लगा लेंगे 1919 में रोलेट एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था। औद्योगिकरण वाला पहला एशियाई देश, तो इसमें आपका आ जाएगा भारत। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप भारत लिखेंगे। अमेरिका में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दो दली व्यवस्था है। वे वस्तुएं तत्व घटक जो हमारे लिए उपयोगी हैं वे कहलाते हैं, तो कहलाते हैं संसाधन। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में। गंगा और एक नदी को लिखेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 2015 में। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, भू संरक्षण के उपाय बताइए,
उन वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। औषधि पौधों के नाम लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या है? जल दुर्बलता क्या है? फ्रेडरिक सारियू कौन था? आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह क्या था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? सत्ता की साझेदारी के रूप बताइए और सत्ता का केंद्रीकृत होना क्या कहलाता है? इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी आप लोग इन प्रश्नों के आंसर मैं बताने वाला हूँ, आप बने रहिएगा। एकात्मक शासन क्या है? और ये वास्तवा वाला क्वेश्चन है। गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय क्या है? अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? मनरेगा क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं? उदारीकरण क्या है? ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के चल रहे हैं आपके। मृद संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? और मृदा संरक्षण के क्या उपाय है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो आपका आप देख रहे हैं कौन सा वाला? 16 वाला और यहाँ 17वां। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। अब 3-3 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी अथवा, तो इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। और विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके एक एक उदाहरण भी दें। और भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन के इन क्षेत्रों को दर्शाइए। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, है ना। मानचित्र में दर्शाना है मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, दिल्ली कहाँ पड़ता है। और भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, लोहा, इस्पात के उद्योग वितरण वाले मानचित्र को आरोपित करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरणबद्ध वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद में पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये क्वेश्चन नंबर 21, 4 नंबर का। उसके बाद में 22 नंबर का आएगा 4 नंबर में। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इस हेतु कुछ सुझाव दें। और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा। और खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन अथवा वाला सहित। अब देखिए आपको इनके आंसर चाहिए, तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर फ्री संस्कृत लिखिए, फ्री संस्कृत लिख दीजिए, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने देख रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने आपको दे दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर व्हाट्सएप पर जाइए, जहाँ पर आप स्टेटस वगैरह देखते हैं उसके नीचे बगल में आपको बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सर्च करिए फ्री संस्कृत, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सेट बी का सॉल्यूशन जल्दी आएगा, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों के 6 से लेकर 23 तक आंसर देने वाला हूँ मैं। ठीक है, PDF के द्वारा। तो आप सभी वहाँ पर जुड़ जाइए और इन प्रश्नों के आंसर वहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।